ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमादार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत मलिका सबा और उसकी कौम पर दावते इस्लाम थी। हुदहुद परिंदे ने वो खत ले जाकर मलिका की गोद में गिरा दिया। मलिका उस वक्त अपने तख्त के ऊपर बैठी थी और वहाँ दरबार में मौजूद 300 लोग भी थे। उन्होंने जब ये खत सुना तो वो तैश में आ गए और कहने लगे कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलिका बल्कीस बहुत ही समझदार थी। उन्हें समझाने लगी कि खत से पता चलता है कि ये शख्स बहुत ही समझदार है, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, अगर उसने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूंगी, लेकिन उसने तोहफा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ने ये सारी गुफ्तगू सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बता दी। हजरत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया, शहर के हर रास्ते पर सोने और चांदी का फर्श बिछा दिया जाए, दरबार को हीरों मोतियों से भर दिया जाए, पूरे शहर को अच्छी तरह से सजा दो। उधर मलिका बल्कीस ने हजरत सुलेमान की तरफ ताइफ रवाना किए। इसमें सोने की ईंटें, जवाहिरात और भी बहुत सा कीमती सामान और मलिका का एक खत भी था। जब ये सारा सामान लेकर वो हजरत सुलेमान के शहर में दाखिल हुए, सारा नजारा देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान ने मलिका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग मेरी मदद माल से करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ भी मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखा है वो उसे कई ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो और वापस जाओ। अपनी मलिका से कहना हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलिका बल्कीस तक पहुंची तो वो समझ गई कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान के दरबार में अपनी इताअत का फैसला कर लिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुंचा, आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो मलिका को मेरे पास आने से पहले उनका तख्त मेरे पास उठाकर ले आए। वहाँ से एक जिन बोला, ऐ प्यारे पैगंबर, मैं आपको आंख चमकने से पहले ही तख्त लाकर हाजिर कर दूंगा। तो फिर हजरत सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा। हजरत सुलेमान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगे कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत से नवाज रखा था। कहा जाता है कि वो तख्त बहुत ही खूबसूरत था। उस तख्त के बीच मोती, जवाहिरात, हीरे जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान ने उस तख्त को रद्दो बदल कर दिया और उससे पहले से भी बहुत खूबसूरत बना दिया। जब मलिका बल्कीस हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर हुई, तब हजरत सुलेमान ने पूछा, क्या आपका तख्त भी इसी तरह का ही है? वो फरमाने लगी, ये तो बिल्कुल उसी की तरह ही है और हमें पहले ही मालूम हो चुका था, हम फरमादार हो चुके हैं। मलिका के आने से पहले हजरत सुलेमान ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हों। शीशे के नीचे से पानी बड़े ही जलवे से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। मलिका बल्कीस महल में दाखिल हुई। जब उसने फर्श को देखा तो वो समझी कि लिहाजा ये पानी का एक हौज है। उन्होंने अपने पाँव से कपड़ा ऊपर किया तो हजरत सुलेमान फरमाने लगे, ये तो एक शीशे का फर्श है। तब वो बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोल उठी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने लगी, या रब्बुल आलमीन, मैं आज तक सूरज और आग की पूजा करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अपनी अताअत कबूल कर ली, लिहाजा बल्कीस को ये जाहिर हो गया जिस तरह वो शीशे के फर्श
मलिका होश समझ बैठी। उसी तरह वो और उसकी कौम सूरज की चमक दमक देखकर उसको माबूद समझ बैठे। वो सूरज को अपना खुदा समझ बैठे थे। उसको अपनी इस गलती पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। इस वाक़ये के बाद मलिका बिल्किस मुसलमान हो गई थी। बाज़ ने लिखा कि हजरत सुलेमान के निकाह में आ गई थी। बाज़ ने लिखा कि हजरत सुलेमान ने उन्हें वापस भेज दिया था और उनके लिए 5 महल बनवाए थे।